आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बीपीएससी का 1994 ईस्वी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो 39th बीपीएससी। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बीपीएससी का, जो कि 1994 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है? तो आद ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऑप्शन डी। आद ऐतिहासिक काल होता क्या है? सबसे पहली बात तो ऐसा इतिहास काल जिसका लिखित वर्णन तो हो लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, चलिए बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और क्या जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता क्या, ये नगरीय सभ्यता थी। क्या थी ये? नगरीय सभ्यता थी। और क्या बोला जाता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ये चीज़ बात है। 3 देशों में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। कौन कौन सा देश है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब माना जाता है? 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, ये चीज़ था सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। इतनी बात तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से पता होनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो किस युग से? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ। ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में सूत्र युग 600 से लेकर के 300 ईसा पूर्व के बीच के दौर को सूत्र युग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, क्या है? बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, क्यों महत्व है? कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हो उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? ऋग्वेद में। ऑप्शन सी। आप देखिए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा? विश्वामित्र जी। ठीक है, इसी भी ऋग्वेद में मिलता है आपको क्या? गायत्री मंत्र। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। गायत्री मंत्र किस में? तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता। ऋग्वेद होता क्या? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह करना ऋग्वेद कहलाता है। ठीक, ऋग्वेद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संगम युग में उरईयूर किसके लिए व्याख्यात था? तो उरईयूर किसके लिए व्याख्यात था? कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी। कपास के साथ साथ याद रखिएगा सूती वस्त्र। कौन सा? सूती वस्त्र के लिए भी व्याख्यात था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब देखिए संगम युग शब्द आया यहाँ पे। संगम युग से आपको पता होना चाहिए संगम युग। तो संगम युग का मतलब विजयनगर साम्राज्य। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। वही विजयनगर साम्राज्य है जिसको हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर के एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो संगम युग इस तरीके विजयनगर साम्राज्य में टोटल, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही आते हैं संगम युग, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश आते हैं, डायनेस्टी। कौन कौन सा? एक तो संगम युग आपको पहले ही पता चल गया, संगम युग या संगम वंश जिसको बोलते हैं, सल्व वंश भी बोलते हैं। तीसरा तुलुप वंश। कौन सा? तुलुप वंश। और चौथा कौन सा? विधु वंश। ठीक है, 4 वंश आते हैं कौन? विजयनगर साम्राज्य के अंदर। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। संगम वंश हरिहर और बुक्का ने एस्टेब्लिश किया था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं एक ही वीडियो में, मतलब जितना भी आपका एक ईयर के सेशन में जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन उसमें हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मकली गोसाल थे। कौन थे? मकली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के लोग आजीवक बोले जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में, क्या बोल रहा है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो किसका है? तो गुप्ता डायनेस्टी का। किसका? गुप्ता डायनेस्टी का, याद रखिएगा। तो गुप्ता डायनेस्टी के राजा सब क्या परम भागवत की उपाधि लेते थे अपने आप को। ठीक है, ये चीज़ आज के भागवत बोले तो किसने? विष्णु भगवान की पूजा करने वाले। कौन सी? विष्णु भगवान की पूजा करने वाले। इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध दिया, मतलब अत्यधिक इसका सपोर्ट किया कौन? गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, एक होता है भागवत, दूसरा है शैव डायनेस्टी, कहते हैं शैव संप्रदाय, सॉरी शैव डायनेस्टी ने शैव संप्रदाय, इसमें शिव की पूजा करते हैं लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है? यह साबित होता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। तो कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी। ठीक है, ये कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, इन चीज़ों का पता। तो अशोक का गिरनार भी ये कहाँ पे? ये भी गुजरात में। कलिंग आपको पता है कलिंग कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है,
और अशोक का सोपरा अभिलेख ये कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो कौन से स्तंभ में बताया, तो भाब्रू स्तंभ में। कौन से में, भाब्रू स्तंभ में। ठीक है, तो रुम्मनदेही स्तंभ ये भी अशोक का ही है। तो रुम्मनदेही सबसे छोटा स्तंभ लेख, सबसे छोटा स्तंभ है, समझे बात को, सबसे छोटा स्तंभ कौन, रुम्मनदेही स्तंभ। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। टोटल स्तंभ कितने थे, 6 स्तंभ थे, और 6 स्तंभ, और शिलालेख कितने थे, अशोक ने शिलालेख कितने लिखवाए थे, तो 14 शिलालेख थे। ठीक है, स्तंभ और स्तंभ 6 थे। ठीक है, और सबसे बड़ा शिलालेख कौन था, तो 13वां शिलालेख। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये चीज़ ऑप्शन में दे रखा, मास्की और लघु स्तंभ, ये क्या, धर्म यात्रा को वर्णन करता है। किसकी, धर्म यात्रा का वर्णन करता है ये। क्वीन स्तंभ ये क्या, अशोक की रानी, जो अशोक की रानी के दान देने का जो वर्णन है ना, वो क्वीन स्तंभ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। उस स्रोत का नाम बतलाइए, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, मतलब व्यापारिक मार्गों की उसमें जानकारी नहीं मिलती है। तो कौन सा, मिलिंद पान्हो, ऑप्शन बी। ठीक है, ये पाली ग्रंथ में लिखा गया था, ये पाली ग्रंथ है। ठीक है, पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, आप देखिए ये तो मौन है, कौन, मिलिंद पान्हो जी तो मौन है, लेकिन संगम साहित्य और जातक कहानियाँ, ठीक है, ये व्यापारियों के मार्गों की व्याख्या करता है। कौन, संगम साहित्य और जातक कहानियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया, मतलब सबसे ज़्यादा किसने दिया, तो कौन से शासक ने दिया, तो गुप्त वंश ने, ऑप्शन ए। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। कौन थे, श्रीगुप्त। राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग, कौन थे, दंती दुर्ग। पाल वंश का कौन था संस्थापक, गोपाल था। ठीक है, प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, नागभट्ट। कौन थे, नागभट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई, अछूत की अवधारणा बोल रहा सब किसमें, तो उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी। ठीक है, याद है कौन से, उत्तर वैदिक काल में। 4 धर्मों की उसमें 4 धर्मों के बारे में पता चलता, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना अख्ता प्रदान किया, अख्ता मतलब प्रांत, किसको अपना प्रदान किया अख्ता, तो किसको प्रदान किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन बी। कुतुबुद्दीन आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन सा, तो गुलाम वंश की स्थापना किया था। ठीक है, कब, 1206 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया था। ठीक है, बाकी सब के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, और कोशिश भी करते हैं जितना हो सके आपको बताते चले। मोहम्मद गौरी के बारे में क्या, ये भारत पर आक्रमण किया था कब, 1875 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि, क्या बोल रहा है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो किसके काल में हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में खालिसा भूमि अत्यधिक पैमाने पर विकसित हुआ। ठीक है, ये चीज अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1296 से लेकर कब, 1316 ईस्वी तक था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन और अस्थायी सेना रखने का प्रचलन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की नीति जो करने का कामकाज का तरीका था, ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक में तारीख़ फिरोज शाही में मिलता है। ठीक है, ये चीज़ फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी का राजा था। ठीक है, तुगलक है तो तुगलक डायनेस्टी का राजा था। कब, 1351 से लेकर के कब तक शासन किया था, 1351 से लेकर के 88 तक। ठीक है, 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया था इसने। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना। दूसरी बात, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बहुत सारे गुलाम थे, बोला जाता है सबसे ज़्यादा गुलाम थे 1,80,000 के आसपास। यदि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा गुलाम किसके पास था, फिरोज शाह तुगलक के पास। गयासुद्दीन बलबन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, हमने लो एवं रक्त की नीति अपनाया था। ठीक है, 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया था कौन, गयासुद्दीन बलबन। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन, इसको पागल बादशाह भी बोलते हैं और रक्त पिपासु के नाम से भी अपने लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल के सिक्के, क्या बोल रहा है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, सासगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे, तो किनके बने हुए थे, चांदी और तांबा के। आप देखिए टंका किसका बना होता था, ये चांदी का बना होता था। ठीक है, जीतल भी चांदी का बना होता था, किसका, सॉरी चांदी का। ठीक है, सासगनी किसका बना होता था, ये तांबा का बना होता था, किसका, तांबा का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, टांका और जीतल ये तो इल्तुतमिश के टाइम में बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। सॉरी एक तरीके से थोड़ा मिस्टेक हो गया।
तो टांका चांदी, ससगनी भी क्या चांदी, ठीक है, जीतल तांबा, ये चीज़ याद रखिएगा। टांका और जीतल इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाया था, ठीक है, और ससगनी किसने स्टार्ट करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। आंसर कौन से, ऑप्शन ए। चलिए चांदी चांदी तांबा ये हो गया ना, चांदी चांदी तांबा, ऑप्शन बी हो गया, सॉरी मिस्टेक, तो कौन सा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहमासा की रचना किसने की थी, तो बारहमासा की रचना किसने की थी, तो बारहमासा की रचना किसने, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने, ऑप्शन सी, ठीक है। अमीर की खुसरो को क्या बोलते हैं, भारत का तोता के नाम से जानते हैं। रस खान के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, कृष्ण भक्त है ये, ठीक है, कृष्ण भक्त मुस्लिम थे ये, ठीक है। प्रेम वाटिका और दान लीला इसकी क्या है, इसकी कृति है, ठीक है, इन्होंने लिखा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो इसकी विशेषता थी क्या, बंदरगाहों से आमदनी सबसे ज़्यादा होता था, ऑप्शन सी। भू राजस्व भी था, मुद्रा प्रणाली भी था, अधिशेष भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा विशेषता क्या थी, बंदरगाह से ही आमदनी करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का कारण क्या था, ये सभी थे, लेकिन मुख्य कारण क्या था, तो तुलुगमा प्रथा, ठीक है, तुलुगमा प्रथा, इन चीज़ों को याद रखिएगा। और तोपखाना, तुलगमा और तोपखाना पहली बार इस्तेमाल किया था ये, ठीक है। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, इस चीज़ का याद रखिए। किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट राजा था, इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली की क्या है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी, ऑप्शन डी, ठीक है, ये याद रखिए। अकबर का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1556 से लेकर के कब, 1605 ईस्वी तक अकबर का टाइम पीरियड था, ठीक है। सिकंदर लोदी के बारे में आप लोग को पता है, आगरा शहर की स्थापना किया था। शेरशाह ने सूरी डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक ने क्या, तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी, कब, 1320 ईस्वी में। शेरशाह सूरी के बारे में और क्या पता, तो चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, जिसको कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, इन्होंने किसके, मुगल बादशाह कौन, हुमायूं के साथ लड़ाई लड़ा था, ठीक है, और जिसमें दोनों बार किसने, हुमायूं को पराजित किया था। जवाबीद का संबंध किससे था, जवाबीद का संबंध किससे था, तो जवाबीद का संबंध किससे है, तो राज्य के कानून से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के क्वेश्चन क्या है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े कारण क्या था, तो झगड़े का कारण क्या था, कंधार, झगड़े का जड़ क्या था, कंधार, ऑप्शन बी। दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, तो दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने, तो जहांगीर ने शुरू किया था। जहांगीर के बारे में ऑलरेडी पता है, ये दो अस्पा सी अस्पा क्या था, ये मनसबदारों को घोड़ा रखने को लेकर था, ठीक है, सिस्टम जहांगीर। चलिए जहांगीर के काल में ऑलरेडी आपको बहुत बार प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, जहांगीर के टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, तो पेंटिंग का स्वर्ण युग बोलते हैं, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर बोलते हैं, शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोलते हैं, शाहजहां के काल को, ठीक है। और अकबर के बारे में ऑलरेडी अभी आपको काफ़ी सारा बता चुके, ये सब के चारों क्या मुगलिया डायनेस्टी से, मुगल डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं। चलिए सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो मराठा भू राजस्व प्रथा से, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए मराठा समाज के संस्थापक कौन थे, शिवाजी महाराज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री, 1612 में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो सूरत में खोली थी, ऑप्शन डी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, किसने, वासुदेव बलवंत फड़के ने, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे किसके, राजनीतिक गुरु, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोविंद रानाडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। लेकिन वो यदि पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसने था, तो लॉर्ड लिटन ने लाया था, और लॉर्ड रिपन ने उसको क्या किया, खत्म किया, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो यहाँ दे रखा है, लॉर्ड मिंटो के टाइम में क्या होता, मुसलमानों की अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो फ्री हिंदुस्तान किसने शुरू किया था, तो तारकनाथ दास ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो कामागाता मारू घटना, ऑप्शन बी, ठीक है। ये हुई क्या थी, 1914 ईस्वी में,
ठीक है। 1914 में एक्चुअली में क्या होता कि कनाडा की सरकार ने जो ना 376 भारतीय जो गए कनाडा, उसको अपने देश में एंट्री देने से मना कर दिया था। ठीक है, उनका बोलना था जो डायरेक्ट भारत से नहीं आया है कनाडा, उसको भारत कनाडा में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, उसी घटना गदर क्रांति छीनने का यही मेन कारण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिवेशन में, बोल रहा है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर पाए? तो कौन से में? तो कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन ए। ठीक है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में पूना में क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन डी। इसी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक बोला था कौन? वैलेंटाइन सिरोल ने। पुस्तक का नाम क्या था? इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। एनी बेसेंट कौन? आपको पता है, फर्स्ट वुमेन है जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी। कब? 1917 ईस्वी में। लाला लाजपत राय ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। लाला लाजपत राय इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे। ठीक है, चलिए साइमन कमीशन वापस जाओ, इन्होंने ही नारा दिया था। ठीक है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? 17-18 अहमदाबाद की बात कर रहा था। कौन? औद्योगिक कर्मियों ने लिया था भाग। ठीक है, एक्चुअली में क्या था? अहमदाबाद के मजदूरों को तो बोनस नहीं दिया जाता, उसको लेकर के था, तो औद्योगिक कर्मी हो गए। चलिए 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा, समझे, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद शहर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य था क्या? तो जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन बी। ठीक है, ये एका आंदोलन हुआ कब था? तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नाई धोबी, क्वेश्चन बोल रहा है क्या नाई धोबी बंद सामाजिक बैकवर्ड का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में क्या? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो किसने स्थापना की थी? डॉक्टर मोहन सिंह ने किया था, ऑप्शन बी। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो किस कार्यकारिणी में? कार्यकारी कमेटी 1937 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह हुआ कब था? ये 1820 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग, जो कि अभी प्रेजेंट में झारखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ? तो तिनकठिया पद्धति हुआ का था ये चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। ठीक है, ये बिहार में। चलिए उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो आपको पता हो तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हुआ कब था? ये 1893 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, जब तक बिरसा मुंडा जीवित रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये ऑप्शन में देखा, संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता। कच्छ नागा ये कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंगेर का बड़हियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बड़हियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? प्रकाश भूमि की वापसी की मांग करना, ऑप्शन ए। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ये आपको ही पता कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। तो 1917 में क्या हुआ था? जस्ट एक साल बाद पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब? 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1930 और 31 में बरही कांग्रेस 1930-31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो गया जिले में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? ये प्रीवियस ईयर 1994 का है, तो उस समय कितना था? 4.5 करोड़, ऑप्शन ए। अभी के टाइम में क्या? 160 मिलियन। ठीक है, 1 करोड़ 60 लाख। ठीक है, 2022 के हिसाब से। ठीक है, चलिए भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी का प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा सुविधा प्राप्त करती है कितना? तो कितना? 94%। अभी 2018 में जो एक आंकड़ा आया था, 2018 के आंकड़े के हिसाब से 95% बच्चे अब करते हैं प्राइमरी शिक्षा सुविधा प्राप्त करते हैं। ठीक है, 95।
भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो कौन सा था? राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति उद्देश्यों हेतु, क्या बोल रहा है? शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आ गया? ये देखिए जिस समय का क्वेश्चन है उस हिसाब से पूछा जा रहा है, 1994 का है तो उस हिसाब से समझ सकते हैं। पाकिस्तान, ऑप्शन बी। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? ये बार बार दिमाग में आपको बोल रहे हो, 1994 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था, तो ऑप्शन बी। चलिए, 13 सितंबर 1993 ईस्वी के इजराइल के PLO समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को किन क्षेत्र को सौंप दिया? तो कौन सा क्षेत्र सौंप दिया? जेरिका और गाजा पट्टी, ऑप्शन बी। चलिए, उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने का कारण क्या? तो होने का कारण क्या था उस टाइम में? उत्तर कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना, ऑप्शन ए। चलिए, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, शहतूश विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता, कहाँ पैदा किया जाता? कहाँ? उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन बी। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद है, ठीक है, ये चीज पता। बांग्लादेश की ढाका, ठीक है, नेपाल का काठमांडू, चीन का बीजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाले, ये याद रखिएगा, फिर 1994 का प्रीवियस उसमें का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। कृष्ण भक्तों ने हुकूमत के खिलाफ हजारों में विरोध मार्च में हिस्सा लेता, वह विरोध मार्च किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? तो भक्ति वेदांत मंदिर को बंद करने का आदेश मिला था उसके लिए, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, पाकिस्तानी लेखक डॉक्टर सादिक हुसैन द्वारा लिखित पुस्तक तारीख मुहाजुद्दीन भारत के लोगों में काफ़ी खलबली पैदा कर दी, क्योंकि इस पुस्तक में था क्या? इस पुस्तक में कहा जाता है कि इसमें सिख गुरुओं को चोर, गुंडा और डाकू कहा गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार टीवी का मालिक कौन है? अब देखिए उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, आप समझ सकते हैं स्टार टीवी का मालिक कौन है? रूपर्ट मुर्डोक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राउंड द वर्ल्ड दौड़ प्रतियोगिता किस भारतीय ने विजय प्राप्त की थी? तो ये 1994 ईस्वी का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो कौन थे वो? विजय पंत सिंघानिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट क्या होता? तो क्या होता है? एमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो क्या होता? अब डायनामो के बारे में आपको क्या, डायनामो क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला क्यों लगता है? क्योंकि आकाश का क्या होता? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्णित होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻1/1000 मिलीमीटर, ठीक है, ऑप्शन सी। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण क्या होता? अतिचालक का लक्षण क्या होता? उच्च प्रागम्यता होता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष कहाँ पे सबसे ज़्यादा दीर्घतम होता? तो कहाँ पे? प्लूटो पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए प्लूटो 2006 ईस्वी में क्या हो गया? तो इसको हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन उस समय के हिसाब के 1994 का क्वेश्चन है, तो प्लूटो आंसर। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या कर सकते हैं? आप अंतर कमरे को थोड़ा क्या कर सकते हैं? गर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो CFC गैस होता है, ठीक है, वो गर्म को खोल करके उसको अंतर कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो आपको पता हो तो रेडियम किस खनिज से? तो पिच ब्लेंड से। किससे? तो ऑप्शन बी, पिच ब्लेंड, ठीक है। चलिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत किससे? तो नाभिक के विखंडन पे आधारित होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस प्लास्टर का सूत्र, पेरिस प्लास्टर का सूत्र क्या है? तो क्या? 2CSO4 × H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता था, ऑप्शन डी, ठीक है। एसिटिक अम्ल किस कारण से? सिरका की वजह से होता है, एसिटिक अम्ल सिरका। टार्टरिक अम्ल किसमें? अंगूर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु एक है, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? अब बोल रहा है विरंजक चूर्ण के लिए असत्य कौन सा?
तो यह जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। बाकी हल्के पीले रंग का चूर्ण सही बात, ऑक्सीकारक का सही है। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, एकदम सही बात। तो गलत कौन सा है, ये जल में विलय होता है, जल में विलय नहीं होता है, लेकिन दे रखा है हम क्या, जल में विलय होता है, तो ऑप्शन ए हो गया सत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु किस चीज़ का मिश्रण है, तो पारद धातु मिश्रण है क्या, पारदयुक्त मिश्र धातु होती है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का सामान्य प्रकार, कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है, तो कौन सा है, बिटुमिनस। सबसे पहली बात तो जान लीजिए कोयले 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यहाँ तो आपको पता चल गया। एंथ्रासाइड एक होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, कौन सा, लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट और पीट कोयला, ठीक है, पीट कोयला याद रखिए। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला 4 टाइप का कोयला होता है, समझे। सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, पीट कोयला। एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है, तो बाघ है, ऑप्शन डी, ठीक है। निशंस प्राणी कौन सा है, तो निशंस प्राणी कौन सा है, कछुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है, जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती है, क्यों, वे सांस नहीं ले पाती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते थे, किसके वजह से, गंध के वजह से पहचानते हैं, ऑप्शन ए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांत विकसित होते हैं, तो 20 दांत, ऑप्शन सी, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, मनुष्य में कितने 4 टाइप के दांत होते हैं, कौन कौन सा, इंसीजर, ठीक है, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, ये चीज़ याद रखिएगा, 4 टाइप का दांत होता है, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मिलर, चलिए मोलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, तो खोखली होती है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, खोपड़ी में तो कुल कितनी अस्थियां होती है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो सभी के सभी गलत हैं, ठीक है। टोटल अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 8 उसमें से क्या होता है, 8 क्या होता है, क्रैनिकल बोन्स होता है, क्या होता है, क्रैनिकल बोन्स, और 14 क्या होता है, फेशियल स्केलेटन होता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए 29 अस्थियां होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है, तो क्रो मग्न मानुस, ऑप्शन बी। माँ पौधों की भांति पौधा होता है, माँ पौधों की भांति पौधा होता है, कौन सा, कटा तना से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा है, तो जल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो इंसुलिन प्राप्त होता है किससे, डहेलिया से, ठीक है, ऑप्शन बी। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो कौन सा है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, जीन के संश्लेषण के लिए, किसके, जीन के संश्लेषण, ऑप्शन बी। 1968 ईस्वी में इसको जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है, रफलेशिया, ऑप्शन बी, ठीक है। वजन इसका लगभग 8 किलो के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, तना काट आमतौर किसके लिए, तो क्या आता है, गन्ना को काट करके दूसरी जगह फिर से लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, मटर पौधा है, मटर पौधा क्या होता है एक्चुअली में, मटर पौधा एक्चुअली में क्या होता है, साग होता है, ऑप्शन ए। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो विकास का मुख्य कारक क्या है, तो क्या, लैंगिक जनन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्राचीन सेल समूह जो आयु आंकी जाती है, तो सर्वप्राचीन सेल समूह जो आयु आंकी जाती है तो किससे मापी जाती है, तो यूरेनियम लैड विधि द्वारा, ऑप्शन डी। सब प्राचीन बोल रहा, सबसे ज़्यादा प्राचीन वाले को यूरेनियम लैड विधि से मापते हैं हम लोग। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिससे, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, संरक्षण की बात कर रहा है ना, तो सुरक्षित किया जाता है मृदा को, ऑप्शन डी। टेराटोसा का प्रारूपिक विकास उस विभाग में होता है जिसमें क्या, चूना पत्थर होता है, क्या होता है, चूना पत्थर, ऑप्शन ए। मोना लोहा उदाहरण है, मोना लोहा क्या चीज़ का उदाहरण, तो मोना लोहा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण, ऑप्शन ए, याद रखिएगा, ठीक है। मोना लोहा कहाँ का, तो मोना लोहा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अवसादी सेलों के लिए कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो ये सेलें क्रिस्टलीय है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीन मिलता है, क्या पूछ रहा है? टीन मिलता है किससे? पालसर निक्षेपों से। किससे मिलता है टीन? पालसर निक्षेपों से, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण किसका है? तो भावर क्षेत्र किसका है? गिरिपद स्थिति का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किस चीज का है? तो लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्तिका, प्रवाल उत्पत्तिका, जिसको आप लोग बोलते हो क्या? कोरल ओरिजोन। लक्षद्वीप क्या? कोरल ओरिजोन के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए भारत विस्तृत है। अब भारत विस्तृत है, इसमें देख लीजिए कोई भी नहीं है, तो आप ऑलरेडी भारत का नक्शा यदि उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अब देखिए इसमें क्या, भारत का नक्शा आप देखोगे, आप देखिए भारत का नक्शा, ये अक्षांश विस्तार के हिसाब से देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के क्या होता है 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार के हिसाब से देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कितना 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत का विस्तार है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है। ठीक है, परंतु इसकी जनसंख्या कितना है? उस समय के हिसाब से क्या था? तो उस समय के हिसाब से तो संपूर्ण प्रजाति का 17% जनसंख्या था। अभी 2023 के हिसाब से या 22 के हिसाब से समझ लीजिए 17.7% है, समझे, पूरी जनसंख्या। तो भारत के क्षेत्रफल बात किया तो भारत का क्षेत्रफल क्या? 2,87,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए गंगा की जलोढ़, क्वेश्चन पूछ रहा है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना तक है? तो 600 मीटर तक होती है, ऑप्शन बी। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन संगीत है, इसका कारण क्या है? इसका कारण स्थल एवं समुद्र का विभेदी तापमान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, क्या बोल रहा है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो किसका स्रोत है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी है, सतलुज नदी का भी है, सिंधु नदी का, तो ऑप्शन डी। ठीक है, और याद रखिएगा इंडिया का, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कहाँ पे? तिब्बत से होते हुए, बोले तो चाइना से होते हुए कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में इन करती है और असम में माजुली द्वीप बनाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। सतलज नदी कहाँ है? तो आप गौर कीजिएगा, तो सतलज नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और सिंधु नदी के बारे में ऑलरेडी पता है, ये इंडिया से निकलते हुए कहाँ पे? पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडू प्रपात निर्मित है। हुंडू प्रपात किस पर निर्मित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा स्वर्ण रेखा। इंद्रावती नदी पे कौन सा प्रपात है? चित्रकूट। कौन सा? चित्रकूट, याद रखिएगा, कौन सा? चित्रकूट। कावेरी नदी पे कौन सा प्रपात है? तो शिव समुद्रम। कौन सा? शिव समुद्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा किसके बीच में? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा की लंबाई पूछ दिया आपसे। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी? 6100 किलोमीटर लंबी होती है। ठीक है, भारत की तटरेखा ऑलरेडी आपके बहुत बार बचा चुके हैं हम, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि आप यदि मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी देखोगे, जो हम सॉल्यूशन करवाते हैं बार बार, आपको इसलिए बोलते हैं बार बार पूरा वीडियो देखा कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि हम एक वीडियो में यदि 100 क्वेश्चन होता है तो उससे 4 गुना 5 गुना आपको आंसर बता के जाते हैं। तो प्लीज़ करके पूरा देखा कीजिए, तो क्यों क्या होता है ना, बार बार आपका रिवाइज हो जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अब क्वेश्चन पूछ दिया क्या? नकदी फसल में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो गेहूं नहीं है नकदी फसल में। गन्ना, कपास और जूट क्या है? ये नकदी फसल है। भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत किस चीज़ का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी है और उसका उपभोक्ता भी है? तो चाय का। भारत सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन भी करता है और चाय का उपभोग भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। भारत में खनिज उत्पादन में किस चीज़ के लिए बोल रहा है? खनिज उत्पादन समृद्ध राज्य। तो ऑप्शन तो यहाँ बिहार आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये क्यों बिहार आ जाएगा? 1994 के हिसाब से बिहार झारखंड एक साथ था। ठीक है, तो बिहार उस समय के हिसाब से। अभी के टाइम में कौन सा है? झारखंड है। क्या चीज़ को लेकर? खनिज संपदा से संपन्न है झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। चलिए, अब बिहार नहीं रहा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था कहाँ पे? सिंदरी में। कहाँ पे लगा था? सिंदरी, ऑप्शन बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत की जनसंख्या में, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यदि भारत की जनसंख्या में 2% वृद्धि हो तो जनसंख्या की आबादी दोगुनी हो जाएगी। आप समझ लीजिए 1994 के हिसाब से ये क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से 40 वर्ष था। अभी के हिसाब से आप देख सकते हो ऑलरेडी भारत की जनसंख्या चाइना को पार करने वाली है 2 मंथ में। वर्ल्ड की हम फर्स्ट सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली कंट्री होने वाले 2 से 3 मंथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर देखिए 1994 के हिसाब से कलकत्ता था। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से क्या 2022 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन है, तो मुंबई है। कौन सा है, मुंबई। मुंबई के बाद कौन सा है, तो दिल्ली है। ठीक है, तो प्रेजेंट के हिसाब से भी आपको बताते चल रहे ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी सहायता मिले। तो कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा, तो क्षेत्रफल का ऑप्शन के हिसाब से इसमें बोल रहा है, तो कौन सा है, अफ्रीका। यदि वैसे होगा कौन सा, यदि 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन है, तो एशिया है। ठीक है, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ रातें मेघ रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रातें जो है तो मेघ रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों, विकिरण के कारण। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलना सही है, तो इसमें से कौन सा युग्म सही है, देख लीजिए। तो भूमध्य सागर गर्मी की वर्षा नहीं, भूमध्य क्षेत्र ये होगा ऑप्शन बी। गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में करती है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, तो कौन इसमें से छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, तो कौन सा है, रांची है। ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये चीज रांची, छोटा नागपुर के पठार। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ऑप्शन बी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए छोटा नागपुर पठार के दामोदर नदी ही नहीं निकलती है, कोयना नदी भी निकलती है, कोयल नदी भी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी भी निकलती है। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। और दामोदर नदी को क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक बोलते हैं। और बिहार का शोक किसको बोला जाता है, तो कोसी नदी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसको बोला जाता है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसको बोला जाता है, तो श्रीलंका को। किसको, श्रीलंका को बोला जाता है। ठीक है, किसको, श्रीलंका को। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, आपको ही पता भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए। ठीक है, कब, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है क्या, आप पढ़ते होंगे बार बार, संविधान की प्रस्तावना में क्या है, हम भारत के लोक शब्दों से स्टार्ट होता है। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित कहाँ हो सकता है, तो केवल वित्तीय बिल, याद रखिएगा वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पे है, तो आपको ही पता है कहाँ, संविधान के मौलिक अधिकार कितना, 12 से अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय किसका है, तो किसका पंचायती राज विषय, तो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 क्या बोलता है, अनुच्छेद 32 बोलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 498 क्या बोलता है, तो तो क्या होता है, पति एवं उसके रिश्तेदार द्वारा सजा का प्रावधान। ठीक है, यदि वो पत्नी पे कुछ भी दिक्कत पहुंचाता है तो। ठीक है, ये चीज़। अनुच्छेद 51 किससे है, तो अंतर्राष्ट्रीय और शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन, चलिए ऑप्शन बी आपको पता हो गया ऑलरेडी। चलिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या, तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है किस चीज़ के लिए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितना, नीति निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलिए मौलिक अधिकार, आपको पता है 7वीं अनुसूची के बारे में आप लोग पता, संविधान की प्रस्तावना आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में क्या होता है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में बात करता है कौन, 7वीं अनुसूची। मौलिक अधिकार भाग 12 से 35 के बीच में है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, किस में है, भाग 4 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कहाँ होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कहाँ होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया? संसद द्वारा हटाया जा सकता था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? कब तक? मैक्सिमम 6 मंथ तक, ऑप्शन बी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कहाँ पे होता है? तो 6 महीने तक का हो सकता है, ऑप्शन बी। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत का प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो भारत का प्रजातंत्र है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कब? तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी कर सकता है, बाहरी आक्रमण के आधार पर भी कर सकता है, युद्ध के आधार पर भी कर सकता है, ऊपर वर्णित सभी कारणों को देता है, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक लोकसभा के प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पाते? तो लोकसभा के प्रतिनिधि पे, तो लोकसभा के प्रतिनिधि पे देखिए जब 1994 के हिसाब से देखिएगा तब बिहार और महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से देखिए लोकसभा का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कहाँ पे? यूपी में है, कितना? 80 सीट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में कितना है? 42 सीट है। बिहार में कितना है? बिहार में 40 सीट है। ठीक है, तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में 39 सीट है। ठीक है, 39 सीट है। और महाराष्ट्र में कितना? महाराष्ट्र में 48 सीट है। तो याद रखिए, पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा वेस्ट बंगाल, चौथा बिहार। अभी के हिसाब से 2022-23 के हिसाब से कौन सा? तो बिहार चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग एक है, योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? एक परामर्शी संस्था, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, कैसी है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित, ऑप्शन बी। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो चुंगी कर, ऑप्शन डी। चलिए, भारत में उन्नति संतोषजनक रही है। भारत में उन्नति संतोषजनक रही है, तो ये 1994 के हिसाब से बता कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आपको हम नहीं बता पा रहे हैं एक्स्ट्रा कुछ, वो उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से। ठीक है, अभी के हिसाब से कुछ होगा तो हम जरूर उसमें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ? तो कौन सा? जूट और रुई उद्योग, ऑप्शन सी। जो कि अब देखिए बांग्लादेश में आप जानते हैं जूट के उत्पादन में वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है। ठीक है, पाकिस्तान में भी जूट का सबसे ज़्यादा होता है, तो जूट और रुई के उद्योग में भारत को सबसे ज़्यादा विभाजन के बाद नुकसान हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस चीज़ को लेकर प्राथमिकता देती है? तो 8वीं किसको लेकर के? रोजगार बढ़ाने को लेकर के, ऑप्शन है। लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 ईस्वी से लेकर के कब तक चला था? 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से लेकर के कब? 56 तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक कार्यरत हैं? तो किस उद्योग में? तो कपड़ा उद्योग में। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको ही पता है कौन सा भारत की राष्ट्रीय कृषि कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जंगल फैले हुए हैं। तो देखिए ये 1994 के हिसाब से तो बिहार झारखंड दोनों मिला के बात कर रहा है। उस समय 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल था। ठीक है, अभी कितना है? तो अभी के हिसाब से, तो अभी प्रेजेंट के हिसाब से देखिए उस समय अभी थोड़ा सा मिस्टेक आपको बताते हैं। 31 लाख ये बिहार का, उस समय बिहार और झारखंड दोनों था उस समय के हिसाब से। ठीक है, भारत की उसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक बता दिए थे हम, 2 लाख बता दिए थे। तो भारत की क्षेत्रफल क्या? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक बता दिए थे हम। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसका? भारत की। क्या चीज़ है ये? भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का एक इस्पात कारखाना, बिहार का इस्पात कारखाना कौन सा है? तो जमशेदपुर, जो कि अब नहीं है जमशेदपुर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये कहाँ चला गया? तो झारखंड में। ठीक है, और बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट अब मैथ का क्वेश्चन आ गया।
तो आप मैथ का क्वेश्चन ऑलरेडी आप बना सकते हो, इसमें बताने की मेरी कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।